तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने सिंथेटिक यूजेज ऑफ एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो आज की वीडियो में हमारा एरोमेटिक अमीन्स का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स से आपके एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग को वीडियो को देखना है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में, तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे अमीन्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे होते हैं बेसिक नेचर के। तो हमें यहाँ पे आज की वीडियो में यही देखना है कि अमीन्स हमारे क्यों बेसिक होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा और दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि जो हमारे अमीन्स हैं उनके ऊपर अगर हमारा कोई ग्रुप आके अटैच हो जा रहा है तो उसकी वजह से हमारी अमीन्स की बेसिसिटी पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अमीन हमारा बेसिक क्यों होता है, तो आपको पता है कि जो हमारा एरोमेटिक अमीन है या फिर जो भी अमीन्स होते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास होता है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारी एसिड बेस की डेफिनेशन है वो यहाँ पे 3 तरीके से दी गई है। देखो पहला तरीका था हमारा यहाँ पे आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, और जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एसिड वो होते हैं जो कि H+ डोनेट करते हैं और यहाँ पे बेस वो होते हैं जो कि OH- करते हैं, और एक हमारा था यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी हमारा क्या होता है कि जहाँ पे एसिड वो होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, और एक हमारा था यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको याद हो तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो देखो अगर मतलब हम लोग बात करें बेस की तो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट तब करेगा जब उसके पास हो, यानी सबसे पहली बात तो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स को देखो तो भाई इसके पास तो है ना हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जब इसके पास है तो ये क्या कर सकता है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये कर सकता है डोनेट। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो वो यहाँ पे हमारा जो है लुईस बेस की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, यानी कि वो हमारा जो है बेसिक नेचर शो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे अमीन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे बेस होते हैं। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की भी बात करें तो जो हमारे अमीन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस मतलब इसकी थ्योरी को भी ये सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इसके हिसाब से क्या था कि जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा अमीन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों तरीके से हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे अमीन्स होते हैं वो यहाँ पे बेसिक नेचर शो करते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, वही सिंपल सी बात है। नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमीन्स बिहेव्स एज लुईस बेस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑल्सो वेन एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विथ एसिड्स दे गिव सॉल्ट। और देखो एक और तरीका है कि हम लोगों ने क्या देखा कि अमीन की रिएक्शन जब हम लोगों ने बेस से कराई तो हमें जो है अमीन की रिएक्शन जब हम लोगों ने एसिड से कराई तो हमें सॉल्ट देखने को मिला। अब भाई आपको पता है सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करे। तो अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, सॉल्ट मिल रहा है, यानी कि ये बेस होगा। तो इस तरीके से भी प्रूफ हो गया कि ये हमारा बेसिक नेचर का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा सबसे सिंपल एरोमेटिक अमीन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो ये चीज़ तो हमें समझ गई कि जो हमारे अमीन्स होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि नाउ ऑल्दो एरोमेटिक अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, हाउएवर बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इज लेस देन एलिफैटिक अमीन्स एंड अमोनिया। देखो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखो भाई ये हमारे हो गए एरोमेटिक अमीन्स, चलो ये तो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिसिटी का लेवल होता है वो हमारी एलिफैटिक अमीन्स और अमोनिया से कम होता है। यानी एलिफैटिक अमीन्स हम लोगों ने लास्ट फ्लोर में देखा क्या होते हैं, जब हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप से हमारा जो है कोई एलिफैटिक यहाँ पे कार्बन, जैसे कि हमारा मान लो CH3 वगैरह अटैच हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या होगा, ये हमारा एलिफैटिक अमीन हो गया। ठीक है, यानी जब एरोमेटिक रिंग की बजाय हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन आके अटैच होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक अमीन। ठीक है, एलिफैटिक अमीन्स। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया तो वही सिंपल हमारा NH3 ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई ये जो हमारा अमोनिया है, ठीक है, ये जो हमारा NH3 है और ये जो हमारा NH2CH3 है, यानी कि एलिफैटिक अमीन्स है, इन दोनों से इसकी जो बेसिसिटी है वो यहाँ पे कम होती है। भाई क्यों कम होती है, मतलब इसको भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, द NH2 ग्रुप इन एरोमेटिक अमीन्स इज डायरेक्टली अटैच टू sp2। अच्छा देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटाओ, सबसे पहले आप लोग सिंपली समझो। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जो हमारा एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे देखो एरोमेटिक अमीन का स्ट्रक्चर, तो देखो ये हो गया NH2, ये हो गया इसके लोन पेयर, और ये हो गई हमारी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, सिंपल।
तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग के अंदर क्या होते हैं हमारे पाई बॉन्ड्स, ठीक है, जो कि डीलोकलाइज हुआ करते हैं। अब देखो होता क्या है भाई, ये जो हमारी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं इनके अंदर यहाँ पे ये जो हमारा लोन पेयर है ये यहाँ पे डीलोकलाइज होना चालू कर देता है, यानी कि ये यहाँ पे जो है रेजोनेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा आप लोग को लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, फिर यहाँ पे लोन पेयर आता है और इसी तरीके से फिर यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आता है, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे बनता है। मतलब यहाँ पे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमें जो है हमारे एरोमेटिक अमीन्स में क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे देखो इसके पास होते तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या होता है ये यहाँ पे रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे होते हुए भी नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो वैसे होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं, ठीक है। यानी इनका क्या होने लगता है, इनका यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होना चालू हो जाता है। तो होता क्या एक्चुअल में यहाँ पे इनके पास होते हुए भी ये यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे देखो जैसे हमारा बेस क्या था कि जिसके पास हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके पास अगर होते हुए भी नहीं होगा, मतलब देखो एक हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो है रेजोनेंस में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स हैं इनके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे थोड़ा सा लेस बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। यानी इनकी बेसिसिटी हमारी जो है लेस हो जाती है, किसके कंपेयर में, यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें अपनी एलिफेटिक अमीन से। अच्छा देखो एलिफेटिक अमीन में क्यों ऐसा नहीं होता है भाई, आपको पता है कि एलिफेटिक अमीन में हमारे सिंपल CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें कोई हमारा रेजोनेंस वगैरह तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे हमारा जो ये लोन पेयर है भाई ये तो हमारा कोई रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा ये हमारे नाइट्रोजन ग्रुप के पास ही रहेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, इसकी बेसिसिटी यहाँ पे इसके कंपेरिजन में बढ़ जाएगी। अच्छा यहाँ पे NH3 की बात करें तो यहाँ पे देखो एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी यहाँ पे NH3 के कंपेयर में सब भी ज़्यादा होती है, मतलब ये हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, लोन पेयर तो इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये जो CH3 है ना, ये CH3 हमारा एक टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, देखो भाई आपको पता है कि यहाँ पे बेसिक नेचर शो करने के लिए क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, जो हमारे CH3 ग्रुप होते हैं ये हमारे टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन अमीन्स के ऊपर क्या होता है कि हमारी बेसिस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इनकी बेसिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर अमोनिया की बात करें तो देखो इसके पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जितना है इसके पास बस उतना ही है, इसको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, जबकि इसको यहाँ पे CH3 की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू अमोनिया। और यहाँ पे हमारा एरोमेटिक अमीन क्या होता है, ये सबसे लेस बेसिक होता है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग लॉजिकली समझना, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब ये जो डीलोकलाइजेशन है ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है इसलिए, देखो इसको आप लोग ध्यान से समझना, द NH2 ग्रुप इन एरोमेटिक अमीन्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो NH2 हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ये हमारा इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन हमारा क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो कितना है 1 2 3, भाई ये तो हमारा पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, वाइल इन एलिफेटिक अमीन्स इट इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीन में देखो क्या होता है, कार्बन हमारा जो NH2 ग्रुप है वो हमारा sp2 से अटैच है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे एलिफेटिक अमीन्स में देखें तो यहाँ पे जो हमारा NH2 है ये हमारा किससे अटैच है, ये हमारा CH3 से अटैच है। और अगर आप लोग CH3 में देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो बॉन्ड्स को, तो यहाँ पे देखो ये हो गया C और H और H और H, तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3, यानी यहाँ पे हमारी एलिफेटिक अमीन्स में जो NH2 ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, जबकि यहाँ पे एरोमेटिक अमीन में sp2 से अटैच है। अब होता क्या है,
होता ये है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू sp3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी वजह से ये रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी की वजह से क्या होता है कि इसकी बेसिसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे जो है एलिफेटिक अमीन्स में बात करें तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट वगैरह भी नहीं करता है। इसी वजह से क्या होता है, एलिफेटिक अमीन्स हमारे ज़्यादा यहाँ पे मतलब इसके कंपेयर में बेसिक होते हैं। तो वही सिंपल सी बात है, देखो द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर कंपेयर टू sp3, हेंस एरोमेटिक अमीन्स अट्रैक्ट द लोन पेयर, यानी कि एरोमेटिक अमीन क्या होता है, इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। एंड दस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीज्ड इन एरोमेटिक अमीन्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, और उसी की वजह से ये हमारा लेस बेसिक हो जाता है। देखो एक चीज़ बस आप लोग सिंपली समझो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा अवेलेबल होगा हमारे अमोनिया मतलब अमीन ग्रुप के पास, उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इससे छीन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जा रही है। जबकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी मतलब बनी रहेगी अच्छी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। और बाकी हम लोग यहाँ पे अगर बात करें अपने बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो देखो सबसे ज़्यादा हमारी बेसिसिटी किसकी होती है, एलिफेटिक अमीन्स की, ठीक है, और फिर हमारा अमोनिया, और फिर हमारा यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स। देखो एलिफेटिक अमीन्स में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप आके अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, यानी कि अपने एरोमेटिक अमीन्स में। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग यहाँ पे -I इफेक्ट से भी शो करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हम लोग +I ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जैसा कि नाम ही है, विड्रॉ यानी कि खींचना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक अमीन्स। यानी कि अगर मान लो हमारा, जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा एरोमेटिक अमीन, ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक अमीन। अब अगर यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, तो अगर यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया तो यहाँ पे ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे और ज़्यादा खींचना चालू कर देगा, यानी हमारी जो एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास और खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई पहले तो इसके पास ऑलरेडी कम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला जा रहा है, और यहाँ पे ये इसको और खींच ले रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जा रही है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी बेसिसिटी को और कम कर देगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर वो हमारी एरोमेटिक अमीन्स में लग जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज द बेसिसिटी, सिंपल सी बात है। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, तो देखो भाई यहाँ पे मान लो कि जो हमारा यहाँ पे एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि हमारा CH3, तो यहाँ पे अगर कोई हमारा CH3 ग्रुप आके अटैच हो जा रहा है, ठीक है, CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और देगा इस रिंग को, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तो भाई आपको पता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा बेसिसिटी, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल वही है, CH3 हो गया, OH हो गया, तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अराइल डायाजोनियम सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझो बेसिसिटी में, वैसे मुझे पता है आप लोग समझ गए हो, बट फिर भी एक बार और सुन लो। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लुईस के अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी हमारे बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे एरोमेटिक अमीन्स के अंदर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये डोनेट कर सकता है, इसी वजह से बेस होता है, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिसिटी। और अब हम लोग बात करते हैं एराइल डायाजोनियम सॉल्ट के बारे में। तो देखो एराइल डायाजोनियम सॉल्ट, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो देखो द वर्ड डाइएजो, इसमें जो हमारा डाइएजो होता है, तो डाई का मतलब हो गया दो और एजो का मतलब हो गया नाइट्रोजन। तो यानी यहाँ पे हमें कुछ दो नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। और एराइल का मतलब होता है हमारी एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि एराइल डायजोनियम सॉल्ट में सबसे पहले तो हमारी एरोमेटिक रिंग हो गई,
ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट है तो यहाँ पे कुछ आप लोग को प्लस माइनस, तो ये होता है हमारा यहाँ पे एराइल डायजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, N2+Cl-। तो ये हो गया हमारा एराइल डायजोनियम सॉल्ट। एराइल डायजोनियम सॉल्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ डाइएजो ग्रुप, ठीक है, यानी N2+ अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, जो कि हमारा एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। और यहाँ पे बात करें तो दीज सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस रिएक्शंस टू सिंथेसाइज और एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको मतलब बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे उनकी सिंथेसिस, उनका फॉर्मेशन करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके सिंथेटिक यूजेज में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये होता है हमारे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोग N2 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन यहाँ पे देखो एराइल डायजोनियम सॉल्ट का हमारा 2 स्टेप में होता है। जैसे पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा सोडियम नाइट्राइड यानी जो NaNO2 होता है उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCl के साथ। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। और फिर हमारा ये जो HNO2 होता है, तो ध्यान से देखना, अब हमारा जो HNO2 होता है इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं अपने एरोमेटिक अमीन से, ठीक है। जैसे ये हमारा एनिलीन हो गया, तो इस एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने इस नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो है डायाजोनियम सॉल्ट देखने को मिलता है। तो ये होता है यहाँ पे इसका 2 स्टेप फॉर्मेशन। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेटिक यूजेस के बारे में, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग मतलब बहुत सारी डाइज वगैरह को बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस यानी उनके फॉर्मेशन में। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, आइडोबेंजीन हो गया, तो इन सब की फॉर्मेशन में भी देखो, जैसे हमारा जब हम लोग डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमारे कुप्रस क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो होता क्या है, जो हमारे डायजोनियम सॉल्ट है ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और यहाँ पे जो Cl- ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। और बाकी हमारा N2 रिलीज हो जाता है और CuCl यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। बाकी हम लोग बात करें तो फिनॉल्स की प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम लोग वाटर से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का जो OH होता है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है, और H+ और Cl- और N2 गैस हमारी रिलीज हो जाती है। और बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एराइल नाइट्राइल्स, तो जो हमारे एराइल नाइट्राइल्स यानी कि जो हमारे एरोमेटिक नाइट्राइल्स, जैसे हमारा बेंजोनाइट्राइल हो गया या फिर इसी को हम लोग साइनोबेंजीन भी बोलते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमारे CuCN से कराते हैं तो हमें यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। और देखो वैसे तो ये कलरलेस होते हैं लेकिन एयर में एक्सपोज होने पर थोड़ा सा ये डार्क हो जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर और एरोमेटिक अमीन्स यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।